अंदर ही अंदर अनिकेत के मन में हल्की बेचैनी थी। आज उसे आराध्या के साथ जाना था, पहली बार लंबी दूरी की पहाड़ी वॉक पर। वह समय से थोड़ी पहले ही बस स्टैंड के पास के पेड़ों के नीचे पहुंच गया। नदी की आवाज दूर से आ रही थी, हवा ठंडी थी, लेकिन दिल में एक अनजानी गर्मी। कुछ मिनटों बाद आराध्या वहां पहुंची, हरे रंग की जैकेट, खुले बाल, हाथ में कैमरा और फाइल, और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही चमकदार मुस्कान। सॉरी, लेट हो गई, उसने कहा। मैंने सोचा था जल्दी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, पहाड़ों की ठंड में तो स्लीपिंग मोड ऑन ही रहता है। अनिकेत ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं। दोनों ने साथ चलना शुरू किया। पहाड़ी रास्ता बेहद खूबसूरत था। चिड़, देवदार और चीड़ के जंगल, बीच बीच में खुला आसमान, और कभी कभी नीचे घाटी में झिलमिलाता पानी। आराध्या लगातार बात कर रही थी, अपने कॉलेज के बारे में, दोस्तों के बारे में, सपनों के बारे में, और अनिकेत हमेशा की तरह उसे ध्यान से सुन रहा था। तुम बहुत कम बोलते हो, आराध्या ने अचानक पूछा। अनिकेत मुस्कुराया। मैं सुनना ज्यादा पसंद करता हूं, और मैं बोलना, वह खिलखिलाई। हम दोनों एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली, और रास्ता अचानक बहुत शांत लगने लगा। नदी किनारे की दोपहर करीब 1 घंटे की वॉक के बाद वे पहाड़ों के बीच एक बेहद खूबसूरत जगह पहुंचे। नीचे नीली नदी बह रही थी, हवा तेज थी, और सूर्य बादलों के बीच छुपता उभरता खेल रहा था। आराध्या ने कहा, यही है मेरा प्रोजेक्ट साइट। काश तुम जान पाते कि यह जगह मेरे लिए कितनी स्पेशल है। वह नीचे जाकर पत्थरों पर बैठ गई और कैमरा निकालने लगी। अनिकेत भी उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ देर चुपचाप नदी को देखते रहे। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, और अनिकेत अनजाने ही उसकी ओर बार बार देख रहा था। आराध्या ने अचानक पूछा, अनिकेत, तुम्हारे किसी के साथ पहले ऐसा कुछ मतलब स्पेशल हुआ है? अनिकेत थोड़ा चौंक। हाँ, कोई बहुत क्लोज, कोई जिससे तुमने कभी मतलब पसंद जैसा कुछ महसूस किया हो? अनिकेत ने विचार किया। नहीं, शायद नहीं। आराध्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो पहली बार? अनिकेत चुप हो गया। उसके सीने में कुछ धड़कने लगा था, शायद तीव्र, शायद नर्म, लेकिन सच्चा। और आराध्या मुस्कुराई, एक धीमी मीठी मुस्कान जैसे वह अनिकेत की चुप्पी में भी उसका जवाब पड़ चुकी हो। बारिश और पहली नजदीकी, अचानक मौसम बदल गया। पहाड़ों पर बारिश का आना कुछ नया नहीं, लेकिन इस बार बारिश तेज थी। ओह नो, आराध्या ने सिर रंगते हुए कहा, मैं छतरी लाना ही भूल गई। अनिकेत ने तुरंत अपना बैग खोला और एक बड़ी काली छतरी निकाल ली। तुम हमेशा इतना तैयार रहते हो? वह हंसकर बोली। पहाड़ों में रहकर सीख गया, अनिकेत ने कहा। दोनों एक ही छतरी के नीचे खड़े हो गए। हवा के कारण छतरी थोड़ा हिल रही थी, और उनके कंधे एक दूसरे से बार बार छू रहे थे। आराध्या ने गर्दन झुकाकर उसकी ओर देखा। अनिकेत, क्या तुम हमेशा ऐसे ही शांत रहते हो? शायद। और मुझे देखकर? इस सवाल ने उसके अंदर कुछ रोक लिया, कुछ धड़कने लगा। तुम्हें देखकर क्यों? अनिकेत ने धीरे से पूछा। आराध्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे तो अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि अचानक एक तेज हवा के झोंके ने छतरी को हिला दिया, और दोनों एकदम पास आ गए। इतने पास कि अनिकेत उसके चेहरे की हर बात पढ़ सकता था, उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता था। एक पल के लिए दोनों की आंखें बंद सी हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल बहुत कुछ कह रहा था। वापसी का रास्ता और दिल की हलचल, बारिश थम ही गई, लेकिन दोनों के बीच बनी हल्की सी नजदीकी अब भी बनी हुई थी। रास्ते भर आराध्या थोड़ी चुप रही। अक्सर ऐसा होता था कि वह बिना रुके बोलती रहती थी, लेकिन आज वह अनिकेत को नजर भर देख भी लेती थी, और फिर नजरें छट से दूसरी तरफ मोड़ लेती थी। अनिकेत समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या कहे। वह भी कुछ महसूस कर रहा था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं हुआ था। शहर के पास आते आते शाम हो चुकी थी। आराध्या ने धीरे से कहा, आज का दिन बहुत खास था। अनिकेत ने उसकी ओर देखा। हाँ, मेरे लिए भी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कल मिलोगे? जरूर। वह मुड़ी, 2 कदम चली, फिर वापस मुड़कर उसे देखने लगी। उसकी आंखें
उसमें एक चमक थी जो अनिकेत ने कभी नहीं देखी थी। रात की बेचैनियां उस शाम अनिकेत घर लौट आया, लेकिन उसका मन जैसे कहीं और था। वह खिड़की के पास बैठकर चांद देख रहा था, वही चांद जो शायद उस समय आराध्या भी देख रही होगी। वह अपनी डायरी खोली, कई बार कोशिश की कुछ लिखने की, लेकिन हर बार एक ही नाम लिखता रहा, आराध्या, बार बार, जैसे दिल से निकलता हो। उस रात वह सो नहीं पाया। खिड़की से आने वाली हवा में भी उसे उसी की खुशबू महसूस हो रही थी। उसने खुद से धीरे से कहा, तुम्हें देखकर मुझे भी कुछ होता है आराध्या। और यह एहसास अब रुकने वाला नहीं था।